दिल्ली में सबसे खराब स्थिति। बुधवार को आए कोरोना के 7800 से ज्यादा मामले। तो वहीं XBB.1.16 कोरोना के सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो XBB वेरिएंट है वो 1.116 से ज़्यादा, XBB 1.5 से अधिक तेजी से ये फैलता है। इसके साथ ही आपको बता दें जो XBB.1.5 वेरिएंट की तुलना में कहीं ज़्यादा आक्रामक बताया जा रहा। हालांकि कोरोना के जो नए वेरिएंट के लक्षण हैं पहले की तरह ही हैं और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि देश में एक बार फिर से महामारी फैलने लगी है, क्योंकि अब मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगले 10 से 12 दिनों तक मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मामले बढ़ते हुए साफ तौर से नजर आएंगे। इसके बाद केस कम होने लगेंगे। भले ही मामले बढ़ रहे हैं लेकिन अस्पताल में मरीजों के भर्ती होने का आंकड़ा कम है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये आंकड़ा कम ही रहेगा। लेकिन कहाँ किस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, आइए आपको बता देते हैं कि किस तरह के जो मामले हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कितने केसेस सामने आ रहे हैं। क्योंकि अब कोरोना में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे स्वास्थ्य प्रशासन और आम जनता काफ़ी ज़्यादा चिंतित नजर आ रही है। एक बार फिर से कोरोना ने टेंशन बढ़ाई है, जहाँ आपको बता दें कि जो कोरोना के मामले वो देश भर में बढ़े। सबसे ज़्यादा आपको बता दें 12 अप्रैल को 24 घंटे में 7,830 मामले हैं। इसके साथ ही 21 अप्रैल को जो मामले बढ़े 24 घंटे में 7,946 हैं और 1 अप्रैल 2023 को 24 घंटे के अंदर जो मामले बढ़े हैं वो 3,834 मामले हैं। इसके बाद 5 अप्रैल को जो मामले बढ़े हैं 24 घंटे के अंदर 5,335 है। 11 अप्रैल को 24 घंटे के अंदर जो मामले सामने आए वो 7,830 है। तो लगातार दिन पर दिन जो मामले हैं, जो केस है कोरोना के, वो साफ तौर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन बढ़ती हुई संख्या ने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रशासन की ये टेंशन बढ़ा दी है, जिसको लेकर पिछले दिनों हमने देखा कि मॉकड्रिल का आयोजन भी किया गया। लगातार हर चीज़ में सतर्कता बढ़ती जा रही, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, सभी की जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त की जा रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका ज्वाकी 24/7 न्यूज़ में। क्योंकि आप जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि क्या ये कितना म्यूटेंट है और जब इसके लक्षण क्या कुछ है जब ये सामने आ रहा है और कितनी तेजी से ये फैल रहा है। देखिए, धन्यवाद। पहली तो चीज ये है कि इसके लक्षण तो सेम है। इस लक्षण में बहुत जैसे पहले लक्षण थे वैसे ही लक्षण है। जहाँ तक बढ़ने की है, इसकी रेट आप थोड़ा ज्यादा है, 1.6 से लेकर 1.7 तक के रेट ज्यादा है इसका ट्रांसमिशन का। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें उतनी कैजुअलिटी की प्रोबेबिलिटी नहीं है जितना पहले के फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में थी। तो और उसके अलावा जिसमें हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव और नेचुरल वैक्सीन सब मिली हुई है, हर्ड इम्यूनिटी है, तो अगर केसेस होते भी हैं तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा चिंता का विषय बस ये है कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसके लिए थोड़ा चिंता का विषय है। पर उसके अलावा अगर हम उसको अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन सिम्टम बहुत माइल्ड है, एडमिशन तक की बात नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर साहब, क्योंकि अब जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग इस समय कितना तैयार है? क्योंकि जिस तरह से हमने पहली, दूसरी और तीसरी लहर में देखा था कि जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी सुदृढ़ नहीं हो पाई थी, लेकिन जब एक बार कोरोना महामारी फैली थी लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर किया था। क्या अब चौथी लहर आ सकती है और इससे लड़ने में पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग इस समय प्रिपेयर है? जी, देखिए, स्वास्थ्य महकमा एकदम प्रिपेयर है और पहले दूसरे से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय रेट ऑफ राइज इतना था और रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी भी थी, रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज थे और हॉस्पिटल में उतनी व्यवस्था स्टेगनेंट नहीं हुई। लेकिन अभी क्या है कि अभी अगर आपने देखा होगा मॉक ड्रिल भी चलाए गए हर हॉस्पिटल्स में 11 और 12 अप्रैल को, और सारी ऑक्सीजन प्लांट जो थे सबको एक्टिवेट कर दिया गया है। हॉस्पिटल सेटअप को भी पाव कर दिया गया है कोविड के हिसाब से कि अगर लहर आती है तो सारी तैयारियां स्वास्थ्य महकमा एकदम तैयार है। लेकिन उतना जरूरत नहीं, क्योंकि केसेस इतने माइल्ड हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं पर केसेस माइल्ड हैं, तो बहुत कम 1 to 2% लोगों को अगर जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वो लोग अपने होम घर पे भी ठीक हो सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस बीच एक और अहम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब से बड़ी खबर, आज से किसानों को मिलना शुरू होगा फसलों का मुआवजा। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे सीएम भगवंत मान आज खुद किसानों